दोनों का किस प्रकार का टक्कर होने वाला है राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से? देखो, यहाँ टक्कर का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ स्पष्ट मतों से दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं और ये इनका कोई गढ़ नहीं है, ये उनका परिवार है। पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, अगर ऐसा कुछ था, अच्छी पार्टी थी, अच्छा इनको सम्मान मिल रहा था, तो फिर कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कचरा सफाई के चक्कर में सब कुछ क्लीन हो जाए? जमीन छीनने का आरोप लगता है, या फिर कोई फैक्ट्री धंधा, उद्योग धंधा जो आया था उसको उनके क्षेत्र राघोगढ़ में ले गए। उत्तम मिश्रा जी आए थे पिछले कुछ दिन, 2 दिन पहले शायद, यहीं पे जीरापुर में, और उन्होंने दिग्विजय सिंह को सनातन के लिए घातक बताया। इस पे क्या बोलेंगे? अरे, मैं सबसे पहले तो बीजेपी के लोगों को देखो स्पष्ट कर देता हूँ एक चीज। मेरे को नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा भक्त कोई है। वकील क्यों खड़े किए थे हाईकोर्ट? किसने? बोले सनातन विरोधी है, देश विरोधी भी बोल देते हैं, बोलते पाकिस्तान के समर्थक हैं। किसने कहा पाकिस्तान के समर्थक है? भाई, पाकिस्तान के समर्थक रहते तो पाकिस्तान में होते। दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को याद दिलाना पड़ती है ना, भोली वाली जनता है, जनता को याद दिलाना पड़ती है इनकी वास्तविकता। ये बहुत चतुर आदमी है भारतीय जनता पार्टी के, ये बहला फुसला के वोट लेने के जुगाड़ में रहते हैं, लेकिन वो वोट अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। वो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विष्णु है और इस समय हम पहुंचे हैं जीरापुर। जीरापुर में हमारे साथ युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं, भाई राजेश जी मंडलोई। इनसे लोकसभा के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक तरफ से रोडमल जी नागर 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट मिला है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, राजगढ़ का गढ़ उनका है, ऐसा बोला जाता है। इससे पहले 2 बार सांसद, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार एमएलए भी शायद बने थे। तो दोनों का किस प्रकार का टक्कर होने वाला है राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से? देखो, यहाँ टक्कर का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ स्पष्ट मतों से दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं और ये इनका कोई गढ़ नहीं है, ये उनका परिवार है। वो राजगढ़ जिले को हमेशा से परिवार मान के चले हैं और राजा दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ के लोगों के ऊपर, राजगढ़ के लोगों के बहुत सारे काम उन्होंने करवाए हैं, कार्यकर्ताओं के उन्होंने काम करवाए हैं। उन्होंने कोई पार्टी विशेष को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने बहुत काम करवाया और यहाँ से दिग्विजय सिंह जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने बताया कि कार्यकर्ताओं का काम करवाया है, और जैसे अभी विधानसभा चुनाव बीते कुछ महीने पहले ही निकला है और उसमें बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अगर ऐसा कुछ था, अच्छी पार्टी थी, अच्छा इनको सम्मान मिल रहा था, तो फिर कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? नहीं, देखो, जो ईमानदार कार्यकर्ता थे वो अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। जो कुछ कचरा था, जो जिसको उद्योग धंधों से मतलब था, वो लोग छोड़ के गए हैं, तो उनसे कोई पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो ईमानदार मजबूत लोग थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, राजा दिग्विजय सिंह जी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे यहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि कचरा सफाई के चक्कर में सब कुछ क्लीन हो जाए? नहीं, सब कुछ नहीं, मैंने कहा ना, जिनको उद्योग धंधे करने हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो गए हैं पार्टी छोड़ के। जो पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता था, सच्चा देशभक्त था, गो भक्त था, वो हमारे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, राजा दिग्विजय सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी ने इतने लोगों के काम करवाए हैं, गरीब लोगों के, आम लोगों के, युवा लोगों के, सब लोगों के काम दिग्विजय सिंह जी ने करवाया है। और दिग्विजय सिंह जी, मैं वापस कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी बहुत भारी बहुमत से यहाँ राजगढ़ लोकसभा जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत से। उन पे जब भाजपा आरोप लगाती है, बोले दिग्विजय सिंह यहाँ से हमारी जमीन छीन ली, जमीन छीनने का आरोप लगता है, या फिर कोई फैक्ट्री धंधा, उद्योग धंधा जो आया था उसको उनके क्षेत्र राघोगढ़ में ले गए। देखो, मैं सबसे पहले तो भाजपा के लोगों को स्पष्ट कर दूं, दिग्विजय सिंह जी ने ना किसी की जमीन हड़पी है। दिग्विजय सिंह जी ने तो और गरीब, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को पट्टे दिए हैं यार, सरकारी जमीन में से पट्टे दिए उनको। गाय चराने की जमीन थी उनको किसी की। अरे, तो गौशाला का निर्माण भी तो इनने कांग्रेस गवर्नमेंट में ही करवाया है। कितनी गौशाला है कांग्रेस गवर्नमेंट ने? गौशाला बनना और गाय को चराना, ये 2 अलग अलग पहलू हो गए ना। आप गाय को चराना भी जरूरी होता है, उसका चारा पानी भी जरूरी है। गौशाला बनाने से क्या होता है? गाय को चराने के लिए इतनी पर्याप्त जगह पूरा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरा क्षेत्र पड़ा है चराने के लिए, अभी भी पड़ा है। भाई, चराए तब तो कोई चराने वाला भी तो होना चाहिए ना। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने गौशाला का निर्माण करा है। गौशाला में आज जगह जगह गौशाला है, परोलिया गौशाला है। जैसे कि मैं अभी जीरापुर ब्लॉक की बात करूँ तो परोलिया पंचायत में गौशाला है, वहाँ पे पूरी गौशाला का संचालन कर रहे हैं।
सभी दूर अच्छी अच्छी गौशाला का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने करवाया है और गौशाला आज से संचालित भी हो रही है और अच्छा काम हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी आए थे पिछले कुछ दिन, 2 दिन पहले शायद यहीं पे जीरापुर में, और उन्होंने दिग्विजय सिंह को सनातन के लिए घातक बताया। इस पे क्या बोलेंगे? अरे मैं सबसे पहले तो बीजेपी के लोगों को देखो स्पष्ट कर देता हूँ एक चीज, मेरे को नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा भक्त कोई है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे ज्यादा चंदा देने वाले नेता अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में चंदा दिया है। ये वकील क्यों खड़े किए थे हाईकोर्ट? किसने किए? कोई किसी ने वकील खड़े नहीं किए हैं। राम मंदिर का जो अभी निर्माण हुआ उसमें सभी ये कह रहे थे कि बीजेपी वाले कह रहे थे कोई गए नहीं है वहाँ पे। किसने कहा नहीं गए? सभी लोग गए हैं और एक एक करके सारे विधायक अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में गए हैं और अभी भी निरंतर जा रहे हैं। और जितने राघोगढ़ महल में, मैं बता देता हूँ, राघो जी के मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर वहाँ है, राम जी का मंदिर वहाँ है, कृष्ण भगवान का मंदिर वहाँ है, और डेली दिग्विजय सिंह जी डेली पूजा करते हैं, डेली उनके महल में पूजा होती है और पूरा कांग्रेस से पूजा करते हैं और सब जा रहे हैं। तो बीजेपी वाले बोलते हैं, बोले सनातन विरोधी है, देश विरोधी भी बोल देते हैं, बोलते पाकिस्तान के समर्थक हैं। किसने कहा पाकिस्तान के समर्थक है? भाई पाकिस्तान के समर्थक रहते तो पाकिस्तान में होते। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और आप उनको पाकिस्तान के समर्थक बता रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री कैसे बन गए वो, जब पाकिस्तान के विरोधी है तो पाकिस्तान के समर्थक है? तो भाई कोई पाकिस्तान के समर्थक नहीं है। ये तो बीजेपी वालों का की मानसिकता थोड़ी ऐसी हो गई है। वो चुनाव हार रहे इसलिए उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, और राजगढ़ लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह जी जीत रहे इसलिए वो कुछ भी अंड बोलते जा रहे हैं। उसको कोई, मुझे नहीं लगता कोई सही बात बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सही बात है क्या कि जब भी वो सांसद थे उस टाइम पे कुछ फैक्ट्रियां वगैरह आई थी, उनको राघोगढ़ क्षेत्र में संचालित करवाया? देखो ऐसा है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए। राघोगढ़ में भी उन्होंने फैक्ट्री का निर्माण करवाया। राजगढ़ जिले के लोगों में इधर जैसे कि ब्यावरा विधानसभा हो गई, खिलचीपुर विधानसभा हो गई, यहाँ बहुत सारे लोग काम करवाए उन्होंने। ग्राम पंचायत में उन्होंने नौकरियाँ दी, बहुत सारे अधिकार उन्होंने पंचायत लेवल पर बहुत सारे अधिकार दिए, जिनका फायदा आज ग्रामीण जनता को हो रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता है उनको हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी काम करवाए यार बहुत सारे। आज जो बीजेपी के नेता झंडे टांग के उनके बनाए हुए स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे टांगे हुए खड़े हुए, ये सब उनकी तो देन है। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आई भाई? ये उनके कार्यकर्ता ही तो है, दिग्विजय सिंह जी के बनाए हुए कार्यकर्ता ही तो है भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये जो भाजपा में आए कार्यकर्ता छोड़ के, ये उस टाइम तो अच्छे थे, फिर ये बाद में बुरे कैसे बन गए? बुरे ऐसे बन गए, सत्ता चली गई, दिग्विजय सिंह जी ईमानदारी सत्ता के साथ में खड़े रहे और सत्ता चल गई, सत्ता के साथ में काम धंधे करने वाले लोग सत्ता के साथ में बदल गए। जो ईमानदार कांग्रेसी था, जो सच्चे कांग्रेसी थे, कट्टर कार्यकर्ता थे, वो आज दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़े हैं। आम जनता दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी है। बीजेपी वाले बोले हमारे कार्यकर्ता आहुति दे देंगे, लेकिन इस बार पक्का जीत है। एक कार्यकर्ता से थोड़ी काम चलेगा भाई, काम तो आम पब्लिक से चलेगा, युवा लोगों से चलेगा। आम पब्लिक आज दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। युवा आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, दिन रात लगन मेहनत के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपने अभी बोला ना कार्यकर्ता से काम नहीं चलता। नहीं, वो जो छोड़ के गए उन कार्यकर्ता से हमें क्या फर्क पड़ता है? छोड़ के गए, हमें जाने दो, गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उन लोगों से जो गए। जो हमारे पास है हीरे मोती है सारे के सारे कार्यकर्ता, और चुनाव जीत रहे हैं हम कार्यकर्ता के दम पे और आम जनता के दम पे हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता दिग्विजय सिंह जी को वोट क्यों करे? दिग्विजय सिंह जी को इसलिए वोट करे क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने, जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे, आम जनता के काम दिग्विजय सिंह जी ने किए, और जब मुख्यमंत्री थे गरीब लोगों के काम उन्होंने किए। गौशाला का निर्माण दिग्विजय सिंह जी ने कराया, और दिग्विजय सिंह जी आने वाले समय में भी, मैं ये भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में जब यहाँ से वो सांसद बन के जाएंगे तो संसद में अब हमारे कार्यकर्ता की, आम जनता की, राजगढ़ जिले की आवाज़ उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता बीजेपी के जो उसके उम्मीदवार है लोकसभा के, वो मैं यहाँ आते नहीं है, कार्यकर्ता के बीच खड़े नहीं हो पाते। वो क्षेत्र में कभी उनके लापता, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, लापता होने के बैनर पोस्टर उनके छाप रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी तो हमारे यहाँ छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी हमारे यहाँ आते हैं, कार्यकर्ता के यहाँ आते हैं, सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग, आम पब्लिक भी उनको वोट करे और दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। पिछली बार कैसे हार गए थे 3,65,000 लगभग भोपाल से? वो भोपाल विधानसभा थी, ये राजगढ़ विधानसभा है। यहाँ उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है, यहाँ वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो तो खुद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने, बोले मेरे को मोदी के सामने भी लड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तैयार थे, वो लड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको कहा कि आप राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़िए। वो राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ता चुनाव, दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। 33 साल बाद राजगढ़ जिले में वापसी हुई है दिग्विजय राजा की, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, परिवार का सदस्य परिवार में ही तो आएगा ना, कहाँ जाएगा। बिल्कुल, कितने सालों तक याद नहीं आई? नहीं, शीर्ष नेतृत्व का सब बाहर का राष्ट्रीय स्तर का उन्होंने काम देखा, वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, पूरे भारत का उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व का काम देखा, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का काम देखा। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वापस परिवार के बीच में आए हैं, तो हम यहाँ से सब लोग कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ से जिता कर उनको भेजेंगे। वादा निभाओ पद यात्रा वर्तमान में जारी है दिग्विजय सिंह जी की, इससे क्या फायदा हो रहा है जनता को? बिल्कुल फायदा हो रहा है। देखो, मैं एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दूं, है मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी कि मैं 2700 रुपये में गेहूं समर्थन मूल्य का 2700 रुपये के हिसाब से हम गेहूं खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे, लेकिन वो कोई खरीदी उस पर समर्थन मूल्य को हो नहीं रही है, तो सारे किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। इसलिए हमने वो वादा निभाओ योजना का प्रारंभ किया है और वो चल रही है और उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। वो तो पहले से पता है ना किसान को कि ठीक है ये वादा पूरा किया था, ये बोला था, ये पूरा नहीं किया, तो उसमें याद दिलाने की क्या जरूरत? जनता को नहीं पता क्या? जनता को याद दिलाना पड़ती है ना, भोली भाली जनता है, जनता को याद दिलाना पड़ती है इनकी वास्तविकता। ये बहुत चतुर आदमी है भारतीय जनता पार्टी के, ये बहला फुसला के वोट लेने के जुगाड़ में रहते हैं, लेकिन वो वोट अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। वो स्पष्ट, सारी पब्लिक भी इनकी नीतियों को समझ गई है। दिग्विजय सिंह जी के साथ में अभी आम सभा में भारी जनता उमड़ रही है और कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचलों से आवाज़ गूंज रही है कि इस बार दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा से जीतेंगे। और सारे ग्रामीण लगे हुए दिग्विजय सिंह जी को जिताने के लिए, कार्यकर्ता उनके लगे हुए, पुराने कार्यकर्ता लगे हुए, युवा लोग भी उनके साथ जुड़े हुए और सभी लगे हुए चुनाव जिताने में दिग्विजय सिंह जी को। अभी वर्तमान में राजगढ़ जिले में कौन सी चीज़ों की कमी है? देखो, सबसे पहली बात तो राजगढ़ जिले का मैं आपको बता दूं, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, उद्योग धंधे यहाँ है नहीं इतने, और उनका अभी अगर दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतते हैं और यहाँ की क्षेत्र की जनता उनको लोकसभा में भेजती है तो निश्चित वो काम भी करेंगे और यहाँ रोजगार के धंधे, रोजगार का अवसर यहाँ लाएंगे और अच्छी अच्छी नौकरियाँ धंधे यहाँ पे हम लेके आएंगे अगर दिग्विजय सिंह जी को यहाँ से लोकसभा में हम सब लोग चुन के उनको भेजते हैं। अभी जैसे कि रोडमल नागर जी है, रोडमल नागर जी यहाँ कभी आते नहीं है, मुझे नहीं लग रहा वो इतने 10 साल से लोकसभा के सांसद हैं, यहाँ से सांसद चुन के भेजा उनको, लेकिन उन्होंने आज तक यहाँ के कभी आए नहीं है। उन्होंने सारे उद्योग धंधे वहीं डाल लिए, उनने खुद नहीं डाल लिए, खुद का विकास उन्होंने किया, बल्कि आम जनता का उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, ना उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का कोई विकास किया, उन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया है, इसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। खुद में कुछ एक दो उदाहरण दीजिए ना, कहाँ पे उद्योग धंधा उन्होंने खुद डाल लिया? बिल्कुल, उन्होंने गेहूं के भंडारण के लिए उन्होंने वेयर हाउस का निर्माण किया, खुद के लिए किया उन्होंने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं और सभी लोगों ने उनसे जवाब भी पूछ रहे, वो मेरे को बता दे राजगढ़ लोकसभा के सांसद रोडमल नागर जी कि उन्होंने राजगढ़ की जनता के लिए 10 साल से क्या काम किए, मुझे बता दो। उन्होंने अगर 2 काम, उन्होंने अभी एक पत्रकार महोदय ने उनसे 2 काम पूछे थे कि आप तो मुझे 2 काम बता दो, 2 काम नहीं गिना पाए साहब वो राजगढ़ वाले अपने सांसद साहब। वो तो बोले हमने बहुत सारे काम कर दिए, सबसे बड़ी तो सिंचाई परियोजना को लागू किया है, मोहनपुरा कुंडालिया, और एक रेल परियोजना जो है इसको लागू किया। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, मोहनपुरा कुंडालिया प्रोजेक्ट माननीय सांसद हमारे नारायण सिंह जी थे, उस टाइम में प्रोजेक्ट ये हुए थे और इनको कांग्रेस गवर्नमेंट से स्वीकृति मिली थी, उस टाइम से स्वीकृत पड़े हुए हैं, अब इनका निर्माण कार्य हुआ है ये। और सिंचाई परियोजना की अभी आपने एक और बात करी रेलवे का, तो ये केंद्र सरकार का काम है, ये रोडमल नागर जी का व्यक्तिगत। वो भी तो केंद्रीय वहीं पे सदस्य है ना, वो भी तो केंद्र में ही सदस्य है ना, MP है वो। बिल्कुल, वो MP है, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व ने काम किया, वो नितिन गडकरी जी का इनका काम है केंद्रीय नेतृत्व का। इन्होंने क्या किया?
मैं तो इनके व्यक्तिगत काम पूछ रहा हूँ। इन्होंने देखो, इनके रोडमल नागर जी के मैं काम बता देता हूँ। रोडमल नागर जी ने शेड बनाए हैं रोड पे, यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं। यात्री प्रतीक्षालय बन के तैयार होता है साहब 50,000 में। इन्होंने बिल लगाए उनके 2,65,000 के, 2,67,000 के। ये कितना बड़ा घपला है, एक बहुत बड़ा घपला इन्होंने किया है। और रोडमल नागर जी ने एक टैंकर निर्माण की लागत कम से जाने कितनी बताइए, 5-6 लाख रुपए एक टैंकर निर्माण की। एक टैंकर निर्माण बन के हो जाता है, एक मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं, फिर भी 1-2 लाख रुपए में टैंकर का निर्माण अच्छे से हो जाता है। वो 55-6-6 लाख के, 7-7 लाख के बिल बना रहे हैं। ये विकास किया है इन्होंने। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल है, रोडमल नागर जी ने ये किया है और सबूत है मेरे पास इसके। उन्होंने 2,67,000 का वो बिल लगाया अभी यात्री प्रतीक्षालय का, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से यात्री प्रतीक्षालय 50,000 से 1 लाख रुपए में बन के तैयार हो जाता होगा। तो इतने बड़े घपले तो इन लोगों ने कर रखे, अब इनको कैसे वोट देगी आम पब्लिक। तो अभी आप कैसे देखते हो इस चुनाव को? बिल्कुल चुनाव दिग्गी राजा जीत रहे हैं, स्पष्ट 2 लाख से ज़्यादा मतों से दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे, और सारी विधानसभा दिग्विजय सिंह जी जीत रहे हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार। नहीं, वो 400 पार नहीं होएगा, मुझे नहीं 400 पार तो उनको भी पता है, एक जुमला है 400 पार का। तो 400 पार कहाँ से होएगा ये बात तो वो भी जानते हैं, ये तो हवा हवाई बात है। 400 पार 400 पार कोई हो नहीं रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि यहाँ इनकी कुछ सीटें आ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा इनकी सीटें, तो सब फालतू बात है। फिर कौन बन रहा है प्रधानमंत्री इस बार? अब वो जैसे शीर्ष नेतृत्व का मामला देखते हैं, चुनाव होने दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने रहेगा, क्या होता है उसमें।